पूर्वज आग्नि की आत्मिक शक्तियों को वो महसूस तक नहीं कर पा रहा था, जिसके चलते विद्युत मन में बोला, पूर्वज आग्नि ने कहा था कि चिकित्सा केंद्र के 3 बड़े बुजुर्ग बहुत ताकतवर हैं, जिनकी शक्तियां पूर्वज आग्नि जितनी है। कहीं पूर्वज आग्नि के इस तरह छुपने की वजह वो तो नहीं। ऐसा सोचते हुए विद्युत देवांतक के साथ आसपास रखे तिलिस्मी और खास तरीकों से बनाए हथियारों को देखता हुआ मायरा और नायरा के पीछे जाने लगा, जो एक नीले पत्थरों से बने दरवाजे की ओर बढ़ रहे थे। उस नीले पत्थर के दरवाजे को देख विद्युत हैरानी से बोला, जलमूल पत्थर, वो भी इतने सारे। ऐसा कहते हुए विद्युत के चेहरे पर हैरानी की भाव आ गई, क्योंकि जलमूल पत्थर किसी तिलिस्मी स्टोन से भी ज्यादा कीमती होते हैं और इन स्टोन में जलमूल शक्तियां होती हैं। हालांकि मूल तत्व शक्तियों के मुकाबले ये कम शक्तिशाली होते हैं, लेकिन इतने सारे जलमूल स्टोन की मदद से कोई नश्वर सम्राट रैंक योद्धा आसानी से अपनी शक्तियों को एक पड़ाव से बढ़ा सकता था। विद्युत के चेहरे पर हल्की हैरानी देखकर मायरा गंभीर आवाज में बोली, अभी से इतना हैरान होने की जरूरत नहीं है। इस कमरे की तरह यहाँ और 10 कमरे मौजूद हैं। ये कमरे खास तौर पर हर प्राचीन कबीले से लाए गए स्टोन से बनाए गए हैं। मुकाबले में आए योद्धा अगर टॉप 10 रैंक हासिल कर लेते हैं तो उन्हें एक बैच मिलता है और वो चाहे तो उस बैच के बदले अपनी मूल शक्ति वाले कमरे में जाकर एक दिन ट्रेनिंग कर सकते हैं, और अगर किस्मत अच्छी रही तो अपनी रैंक भी बढ़ा सकते हैं। इतना कहकर मायरा ने मेघ के कंधे पर हाथ रखकर अपनी बात को आगे बढ़ाया, क्योंकि इन कमरों को एक प्लेटफॉर्म की तरह बनाया गया था, जो खास तौर पर पितृदेव की समाधि की नकल है। लेकिन आज तक सिर्फ एक जवान पीढ़ी का लड़का ही इन कमरों में अपनी रैंक बढ़ाने में कामयाब हो पाया था, जो और कोई नहीं बल्कि दानव कबीले का चुंड था। मायरा की बात सुनकर विद्युत हैरान हो गया और चौंकते हुए गंभीर आवाज में बोला, क्या चुंड ने शक्तियों का एक और पड़ाव हासिल कर लिया है? इसका मतलब चुंड अब एक 6 पड़ाव वाला नश्वर रैंक बन चुका है। ऐसा कहते हुए विद्युत के माथे पर परेशानी के भाव थे। तभी उसके बगल में मौजूद देवांतक गंभीर स्वर में बोला, चिकित्सा केंद्र का मुकाबला कोई आम मुकाबला नहीं है। ये मुकाबला किसी डिस्ट्रॉयर की छोड़ी गई चीज से जुड़ा है, और इस दुनिया में अब तक सिर्फ 9 लोग ही ऐसे हैं जिन्होंने डिस्ट्रॉयर रैंक हासिल की है। इसलिए सभी प्राचीन कबीले हर 3 साल बाद नश्वर सम्राट रैंक से नीचे रैंक वाली जवान पीढ़ी के लोगों के बीच एक मुकाबला करवाती है, ताकि वो इस खजाने को मुकाबले के जरिए जीत सके। देवांतक ने गहरी सांस लेते हुए आगे कहा, हाँ, लेकिन चिकित्सा केंद्र ने इस मुकाबले में कुछ बदलाव किए और बाहरी और छोटे बड़े हर दल को इस मुकाबले में भाग लेने दिया, ताकि बाहरी दुनिया के जवान योद्धाओं की काबिलियत का पता लगाया जा सके। इसलिए चिकित्सा केंद्र के बुजुर्ग ने मुकाबले के हर पड़ाव पर एक खास इनाम रखा है। ऐसा कहते हुए देवांतक ने अपने पास से कुछ सिक्के निकालकर कमरे के पास रखे काउंटर पर जमा किए और उस कमरे का एक छोटा सा हिस्सा कुछ देर के लिए बुक कर लिया। वहीं दूसरी ओर जैसे ही विद्युत मायरा और नायरा के पीछे उस कमरे में दाखिल हुआ, उसको एक जाना पहचाना ठंडा एहसास हुआ। विद्युत ने महसूस किया कि उस कमरे में जल मूल तत्व की शुद्ध कुदरती शक्तियां मौजूद थी, जो आम बात नहीं थी, क्योंकि ये कुदरती शक्तियां जहरीली पहाड़ी की तरह नहीं बल्कि एकदम शुद्ध थी, जिन्हें आसानी से अपने शरीर में सोखा जा सकता था। ये एहसास ठीक बिल्कुल वैसा था जैसा विद्युत ने आकाशीय गंगा जल मूल तत्व शक्ति को हासिल करने के लिए रंग बिरंगे झरने के पानी में छलांग लगाई। उस वक्त विद्युत का ध्यान जल मूल शक्ति स्टोन के बजाय गंगा जल मूल तत्व शक्ति पर था। विद्युत को हैरान होते देख मायरा ने उस खाली कुर्सी पर बैठने का इशारा किया, लेकिन उसने मायरा की बात को नजरअंदाज करते हुए मुस्कुराहट के साथ कहा, हम कितनी देर और इस कमरे में रहने वाले हैं? ऐसा कहते हुए विद्युत की नजरें मायरा, नायरा और देवांतक को हैरानी से देख रही थी। विद्युत का सवाल सुनकर मायरा ने जवाब दिया, मेघ, अगर तुम इस कमरे में ट्रेनिंग के बारे में सोच रहे हो तो कोई फायदा नहीं है, क्योंकि इस कमरे में एक खास सील चढ़ाई गई है। अगर कोई इस कमरे में छुपकर ट्रेनिंग करेगा तो इस कमरे में चढ़ी सील आसपास मौजूद कुदरती शक्तियों को अपने अंदर सोख लेगी। मायरा की बात सुनकर विद्युत ने अपनी बात रखी, मायरा, ये बताने के लिए तुम्हारा शुक्रिया, लेकिन मैं यहाँ ट्रेनिंग नहीं करना चाहता। ये सुनकर नायरा हल्की हिचकिचाहट के साथ बोली, देखो, इस कमरे में 1 घंटे टिकने की कीमत 1 लाख सोने के सिक्के हैं। हम यहाँ इसलिए आए थे क्योंकि इस कमरे के सिवा पूरे चिकित्सा केंद्र में ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ हम बेफिक्री से बात कर सकते हैं। इसके बाद नायरा गंभीर स्वर में आगे बोली, साथ ही तुम्हें जानकर हैरानी होगी कि चिकित्सा केंद्र के बुजुर्ग भी अपने जरूरी मुद्दे इन्हीं खास कमरों में सुलझाते हैं। इसलिए उन्होंने इन कमरों को मीटिंग रूम का नाम दिया था। लेकिन इन कमरों की कीमत इतनी ज्यादा है कि इनका इस्तेमाल कुछ ही कबीले कर पाते हैं, वो भी इसलिए ताकि वो चिकित्सा केंद्र के बड़े बुजुर्गों से मिल सके, जो ज्यादातर इन्हीं कमरों में रहते हैं और अपनी ट्रेनिंग करते हैं। नायरा की बात सुनकर विद्युत हैरान नहीं हुआ, क्योंकि उसे भी वहां पर एक बहुत ताकतवर शक्ति महसूस हुई थी, जो पूर्वज आग्नि की आत्मिक शक्ति जितनी ताकतवर थी। तभी विद्युत अपने मन में बोला, फिलहाल के लिए मैं इन दोनों बहनों से बात कर लूं, उसके बाद मैं वो काम करूंगा। ऐसा कहते हुए विद्युत ने मायरा की ओर नजरें की और गंभीर स्वर में बोला, तुम मुझसे कुछ जरूरी बात करना चाहती थी मायरा, क्या तुम मुझे बता सकती हो कि वो जरूरी बात क्या थी? विद्युत की बात सुनकर मायरा मुस्कुराते हुए बोली, कुछ देर रुको, तुम्हें अभी पता चल जाएगा।
ऐसा कहते हुए मायरा टेबल पर रखी केतली से 8 प्यालों की चाय बनाने लगी, जिसे देखकर विद्युत हैरान होते हुए बोला, क्या और भी लोग आने वाले हैं? देखा जाए तो वहां पर मायरा, नायरा, विद्युत और देवांत को मिलाकर कुल 4 लोग मौजूद थे और उनके लिए 4 प्याली चाय काफी थी। फिर बाकी के 4 कप किसके लिए थी? विद्युत अभी सोच ही रहा था कि तभी उस नीले कमरे का दरवाजा खुला और वहां एक हरे कपड़े पहने खूबसूरत लड़की दाखिल हुई, जिसे विद्युत अच्छी तरह से पहचानता था। ये लड़की कोई और नहीं बल्कि सायरा थी, जिसे सवालिया नजरों से देखकर विद्युत ने पूछा, सायरा, तुम यहां? ये सुनकर सायरा ने कुछ भी नहीं कहा और विद्युत की बगल में खाली जगह पर आकर बैठ गई। तो आखिर क्या वजह थी कि सायरा को वहां आना पड़ा? क्या ये कोई उसकी चाल है?